Everyone, I have just started the recording. आप लोगों का कल एक डिस्कशन लेक्चर होगा जिसमें मैं पहले असाइनमेंट 1 जो बचा हुआ है हमारा वो कंप्लीट करूंगा एंड पोस्ट दैट आई विल बी डिस्कसिंग असाइनमेंट 2. जिसको बैठना है बैठ सकता है, आप लोगों के बैच में ऑलरेडी हो चुका है. HCV का डिस्कशन और मैं आज कुछ बुकलेट के क्वेश्चन दूंगा, इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीक होगा. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड. मंडे ऑनवर्ड्स कभी भी मैं रख सकता हूँ. तो HCV और आज मैं कुछ बुकलेट के काफी सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीक होगा. किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है पहले. HCV नेक्स्ट वीक है, मंडे ट्यूसडे में प्रिपेयर्ड रहना. और मैं आज और कुछ 30-35 क्वेश्चन देने वाला हूँ आप लोगों को. ओके, कल डिस्कशन होगा बच्चे. असाइनमेंट 1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना, कल मैंने 17-18 ही डिस्कस करे थे, तो 35 तक है. तो बचे हुए 17-18 डिस्कशन क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा पहले. ठीक है, चलो. सो जितने बच्चे आ गए ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली फिर डीसी पांडे आप काइनेमैटिक्स पूरा कर सकते हो. एनएलएम अभी मत करना. एनएलएम मैं टाइम बताऊंगा तब करना. डीसी पांडे अपने हिसाब से करना है. संडे को काइनेमैटिक्स का टेस्ट है आप लोगों का. ओके, फ्रिक्शन विक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी रुक जाओ भाई कृष्णा, अभी मुझे क्वेश्चन कराने दो. आज के लेक्चर में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना एनएलएम समझ में आया है. आई हैव सेंड द लिंक. ये बच्चे कह रहे हैं लिंक नहीं है. जस्ट 1 मिनट. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. आपके सामने क्वेश्चन है, यू हैव 3 मिनट्स, सॉल्व करो. स्टार्ट करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है इसको सॉल्व करो. यू हैव 3 मिनट्स. सर नेक्स्ट वीक तक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा क्या? देखते हैं. आप बहुत परेशान रहते हो यार टेस्ट को लेके. जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा टेस्ट में, डोंट वरी. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैंने नहीं पढ़ाया और टेस्ट में आ गया. या तो मैं पढ़ा दूंगा पहले ही, और अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो आई मेक श्योर कि आपका टेस्ट में ना आए. डोंट वरी, आप मुझ पर ट्रस्ट करो. जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सॉल्व करते जाओ बिंदास. गलत है स्पर्श. गलत है अरिंजय. कैलकुलेशन चेक करो.
स्पर्श गलत है आंसर। प्रियांश, दैट आंसर इज करेक्ट। गलत है आपका जहान। प्रियांश का आंसर सही आ गया है। Om, that answer is correct. Arnav, that answer is correct. बोलो। कुछ बोलना है आपको? हाँ ठीक है ना यार, आप आपका लोअर हैंड कर दो, दैट्स इट। Dharmit, the answer is incorrect. अयान रहने दो, आप रेज हैंड मत करो। आपको कुछ भी लिखना है चैट में लिखना, मैं विल रिप्लाई। चलो, आई हैव गिवन एनफ टाइम। कौन करेगा डिस्कस? अथर्व, आपने तो मचा दिया। आपने आंसर दिया 1.5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एम पूछा है, मास। ये कैसे पॉसिबल है? अर्णव, रेज हैंड करो। आपका आंसर है ना? आई वांट टू डिस्कस दिस मेथड। क्या है आपका? इज ही देयर? चलो कोई और रेज हैंड कर दो। हाँ यश, आया आंसर? नहीं सर, मैं एफबीडी और वो स्ट्रिंग कंस्टेंट लगा के किया, पर बाद में जरा अटक गया। जरा अटक गया मतलब? आना चाहिए ना आंसर। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 1 kg मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमें 1 kg का एक्सेलरेशन कितना है? 0। 1 kg का एफबीडी बनाए। यस सर। एफबीडी ऑफ 1 kg। 1 kg ऊपर कितना फोर्स? ई टेंशन। टेंशन टी। नीचे कितना फोर्स? एमजी। 1g 10। हाँ। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कितना है? 0। 0। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 न्यूटन। यस सर। इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट। यस सर। अब एफबीडी बनाते किसका? m का।
FBD ऑफ M, राइट? क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? राइट में 2T, नीचे mg, यस सर, और ऊपर नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, दैट्स द ओनली फोर्स. यस सर, इन एक्स एक्सिस, in x-axis. Hence, it will accelerate. यस सर, है ना? If it's accelerating, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Acceleration की वैल्यू लिख दी मैंने a. So this implies what I can write, 2t is equals to m into a. यस सर, है ना? तो 2 into t की वैल्यू डाल रहा हूँ 10 is equals to ma. So ma आ गया मेरा कितना? 20 न्यूटन. 20 न्यूटन, This becomes my equation number 2. यस सर. Okay. मैंने एक क्वेश्चन कराया है, कुछ बोलना है दीपेन आपको? हाँ यश, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. अब हमारा एक्सेलरेशन ऑफ m आ गया. अब मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ m और एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2 सेम ही होगा क्या? यस सर. है ना? हाँ. तो यहाँ पे मैं स्टार पॉइंट लिख सकता हूँ क्या? ये आ गया. ऑल्सो acceleration of m is same as acceleration of pulley P2, क्योंकि उनके बीच में कोई और मूविंग ऑब्जेक्ट है नहीं. यस सर. 4 kg गलत है आंसर बच्चे, राइट? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AP2 is equals to what? A आ गया, यस सर. इक्वेशन 3, राइट? अब ये मेरी एक स्ट्रिंग मान लेता हूं मैं, राइट? यस सर. यहाँ पे टेंशन 2t, सॉरी यहाँ पे टेंशन t, यहाँ भी t, ठीक है? तो आगे लिख लेते हैं. What I can write, apply string constraint in yellow string. येलो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर. तो येलो स्ट्रिंग में क्या लगेगा? एक्सेलरेट किधर कर रहा है ये? नीचे करेगा. अगर इसका एक्सेलरेशन मैंने a इधर माना है, तो AP2 किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है. यस सर. AP2 आएगा हमारा a के इक्वल नीचे. एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg कितना है? 0. यस सर. मुझे ये बताओ कि 2 kg का एक्सेलरेशन किधर मानो, ऊपर या नीचे? ऊपर सर. ऊपर मानो. हाँ. चलो A2 लेट, ठीक है? तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाता हूं अगर मैं 2t इंटू AP2 cos 0 यस सर. प्लस t A2 cos 0, क्योंकि आपने ऊपर ही मानने को बोला हाँ सर. है ना? हाँ. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से
टी ए टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ 2t ए पी टू, ए टू आ जाएगा माइनस ऑफ 2 ए पी टू इक्वल टू माइनस 2a, implying A2 acceleration direction is incorrect and A2 will accelerate down. Yes, sir. Downwards. Right? A2 equal to 2a. This becomes my equation number 4. FBD of 2 kg ऊपर लग रहा है T इक्वल टू 10 न्यूटन. Yes, sir. नीचे लग रहा है 2g 20 न्यूटन और नीचे करेगा एक्सेलरेशन. Yes, sir. A2 इक्वल टू 2a. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 माइनस टी इज इक्वल टू वॉट, सॉरी 20 माइनस 10 इज इक्वल टू वॉट, 2 इंटू 2a. Yes, sir. 10 इज इक्वल टू 4a, इम्प्लाइंग a की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आई बात समझ में? दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 5. राइट. अब मैं मेरी इक्वेशन देख लेता हूँ. इक्वेशन 2 में मेरा कितना आ रहा था, एम ए 20 न्यूटन आ रहा था. Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन 2 m इंटू ए इज इक्वल टू 20. ए की वैल्यू मैंने 2.5 निकाली, 20, तो m कितना आ गया हमारा, 8 kg आ गया. Yes, sir. दैट्स द आंसर. सर मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तक आ गया था, पर आगे कैसे करूँ वो नहीं समझ रहा था. घबराते क्यों, सॉल्व करो ना, एफबीडी बनाओ तो सही सबके. हाँ सर, मैंने अपनी जो व्हाट्सएप पे ट्रिक बताई थी ना, मतलब स्ट्रेटजी बताई थी, उस हिसाब से जा रहा था मैं, पर जब पुली पे कंफ्यूज हो गया, पुली का कैसे करूँ इसलिए. घबराना नहीं है, ठीक है. ओके सर, थैंक यू. आई हैव नॉट स्टार्टेड दर्शन न्यू टॉपिक. मैं आज सिर्फ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ ओनली. सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ. अभी बिना क्वेश्चन के कोई काम नहीं चलेगा. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, चलो तो बोलो भाई स्टीव. सर वहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पुली के से कैसे इक्वल हो गया? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा दो या तो, और अगर थोड़ा सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समझ में आने लग गया तो देखो ये एंड ये घूमेगा ऐसे. हाँ. तो m जितने से जाएगा उतने से ये दूसरा एंड जाएगा. हाँ सर. क्योंकि उनके बीच में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि m और p2 का एक्सेलरेशन सेम होगा. हाँ नहीं सर, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा देता 2t और 2t करके. हाँ हाँ. राइट. वो हाँ शॉर्ट सर. ट्रिक मैंने एक जगह लगा दी. हाँ हाँ. ओके चलो. सर मैं वहाँ next. तक मैं m में इज इक्वल टू 20 तक पहुँच गया था, फिर वहाँ पर मुझे उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालना, मैं उसको क्लिक नहीं हुआ मुझे वहाँ पर. कोई बात नहीं.
करो सॉल्व क्वेश्चन। टू 2.75 kg है बच्चे। पिछले क्वेश्चन का आंसर 8 kg था। आई डोंट नो कौन सा मूवेबल है कौन सा नहीं है, ये सब आपको फिगर आउट करना है, आपको दिमाग लगाना है।
एक्सेलरेशन 2.75 नहीं है। नहीं यार, ये नहीं आ रहा आप जो कह रहे हो। Deep, that's not correct. Om, that's not correct. नहीं यशवंत, ये नहीं आ रहा आंसर। लास्ट 1 मिनट। किसका आंसर दे रहे हो? 4 वैसे नहीं आ रहा है, ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है। वीरती यार, ये तो नहीं आ रहा है आंसर, एक बार चेक करते हैं। दे तो कुछ और ही रखा है। लास्ट 1 मिनट या लास्ट 30 सेकंड्स, दैट्स इट। चलो, कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। हाँ वीरती, माइक ऑन करो बच्चे। एम आई ऑडिबल टू यू? आपकी आवाज नहीं आ रही वीरती। हाँ बच्चे, कौन सी स्ट्रिंग वन को डिनोट कर दिया इससे? ओके थोड़ा सा लाउडली बोलोगे बच्चे? आई गेस आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, स्ट्रिंग 2 को मैंने येलो से डिनोट कर दिया है। राइट? वीरती यू आर नॉट ऑडिबल, कुछ बोलोगे? यस सर। हाँ अभी आ रही है, ठीक है। और स्ट्रिंग 3 को मैं किसी और कलर से डिनोट कर देता हूँ, ग्रीन से डिनोट कर दिया है। अब आप मुझे बताओ टेंशन टी कहाँ पे मानूं मैं? 2 kg वाले ब्लॉक पे। 2 kg वाले पे टी मानूं? वैसे बेटर पता है क्या रहेगा, यहाँ मान लूं तो इधर अगर मैं टी मान लूंगा तो बेटर रहेगा। तो ये भी टी हो जाएगा, यस सर। है ना? हाँ। ये टी हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2t, राइट? प्लीज रिप्लाई। यस सर। और यहाँ पे भी बच्चे कितना आ जाएगा? 2t।
अब यहाँ 2t है तो नीचे कितना आ जाएगा 40. 40 और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 40. ठीक है Yes, sir. है ना. अब ये हमारा स्ट्रिंग 3 हो गया. ठीक है. अब FBD बना लेते हैं या एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, क्या करें बताओ क्या करना है आपके अकॉर्डिंग, फटाफट बोलते जाओ. The acceleration लिख दो पहले. किसका A2 लिख दिया, A4 लिख दिया, A2.75 लिख दिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मैं ये लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू AP2, Yes, sir. राइट. ये डाउनवर्ड आ जाएगा. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि उनके बीच में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है और दोनों सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो दोनों का सेम आ जाएगा, राइट. तो ये सॉर्ट हो गया है. अच्छा, अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख दें. Yes, sir. किसके बीच में लिखें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट? तो पहले एक स्ट्रिंग में लिखते फिर कौन से वाले स्ट्रिंग में लिखें आप बताओ ना, उसके लिए लिख देता हूं मैं. पहले ऑरेंज सॉरी, पहले ऑरेंज में लिख देते. ऑरेंज में लिख देते हैं. ठीक है. ऑरेंज में लिख देते हैं. तो ऑरेंज के लिए क्या करेंगे, ऑरेंज में हमारे पास ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 2 kg, P2 एंड P3, करेक्ट. Yes, sir. ओके, तो हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट फॉर ऑरेंज स्ट्रिंग. ऑरेंज स्ट्रिंग के लिए अगर हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखेंगे तो 2 kg तो ऊपर जा रहा है तो मैं लिख सकता हूं 2t इंटू A2 cos 0, राइट. Yes, sir. P2 के लिए बताओ क्या लिखूंगा बच्चे? Sir, 2t into AP2 cos 180 degree. यहाँ पे गलती कर दी आपने, 40 आएगा. अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो प्रॉपरली लिखो 2t प्लस 2t इंटू AP2 cos 180. मिस्टेक समझ में आई एक? 2t Yes, ऊपर है, sir. 2t ऊपर है ना. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, AP3 किधर माने, ऊपर या नीचे? नीचे. नीचे मान लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AP3 भी नीचे है. ठीक है, अगर AP3 नीचे माना तो प्लस कितना 2t लिखूं? Yes, sir. AP3 cos, 0. अच्छा येलो वाले ऑरेंज वाले के लिए लिख रहे हैं ना, सही कह रहे हो. तो cos 0 इज इक्वल टू 0, करेक्ट. तो यहां से आ जाएगा 2t कॉमन, A2 प्लस AP3 इज इक्वल टू 40 AP2, राइट. t से t कैंसिल, ये 2 का फैक्टर तो A2 प्लस AP3 2 टाइम्स ऑफ, और इसको मैं लिख दूं क्या A4. Yes, sir. ठीक है. अब मेरा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कौन सी स्ट्रिंग में लिखूं? येलो के लिए लिख दूं Yes, sir. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट फॉर येलो स्ट्रिंग. तो येलो स्ट्रिंग के लिए लिखेंगे तो हमारा सिर्फ AP3 मूविंग है और A2.75, तो मैं क्या लिख सकता हूं 2t, और AP3 नीचे जा रहा है तो AP3 cos 180 प्लस sir. t इंटू A2.75 cos 0 इक्वल टू 0, Yes, राइट. sir. तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ t A2.75 2t AP3.
राइट। तो यहां से हमारा आ जाएगा A 2.75 या AP3 A 2.75 by 2, राइट, करेक्ट यस सर। है ना। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया था, इसको मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन 3 कह रहा हूँ। फ्रॉम 2 and 3 मैं रिलेशन रिप्लेस कर रहा हूँ, तो रिलेशन आ जाएगा A2 प्लस A 2.75 by 2 is equals to A4, राइट, 2A4। ये मैंने डाल दी वैल्यू AP3 की, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ A2 प्लस A 2.75 is equals to what, 4 times of A4, right वीर जी। यस सर। This becomes my equation number 4। अब अपन आगे देखते हैं हमारी, अब FBD बना लेंगे। यस सर। 2 kg का FBD बनाता हूँ, 2T ऊपर A2 ऊपर, तो FBD of 2 kg, 2 kg में ऊपर लग रहा है 2T, नीचे लग रहा है कितना 2G, और ऊपर क्या है एक्सेलरेशन A2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 2T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A2, इक्वेशन नंबर 5। राइट, यस सर। है ना। अब मैं 2.75 का FBD बना देता हूँ, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है, FBD of 2.75 kg, तो ये 2.75 kg है, नीचे लगेगा 2.75 G, ऊपर कितना टेंशन T लग रहा है, और ऊपर क्या है A 2.75, राइट। यस सर। तो यहाँ पे मेरा T माइनस 2.75 G टू 2.75 इंटू A, यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको यार, जगह नहीं है। So this implies what I can write, T minus 2.75 G 2.75 A of 2.75. This becomes our equation number 6. Okay. Everyone please lower your hand. है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब 4 kg का FBD बनाते हैं, तो 4 kg में 40 ऊपर लग रहा है और A4 नीचे है। FBD of 4 kg, 4 kg में हमें दिख रहा है नीचे लग रहा है 4G, ऊपर लग रहा है 40 और नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन A4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या 4G माइनस 40 is equals to what, 4 into A4, implying G minus T is equals to what, A4. This becomes my equation number 7. यस सर। राइट। हाँ जने निशिम, कोई डाउट है आप लोगों को? आपने रेज हैंड कर रखा है। सर अगर उन लोग ने सब कुछ क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं दिया तो हम लोग अज्यूम करके फिर लॉजिक लगा के बाकी सब जगह भी वो एक्सेलरेशन डाल देंगे ना सर? ऑब्वियसली, हाँ सर। वो तो स्टार्टिंग में मैं बता चुका है ना।
हाँ तो सर। अब मेरे पास वीरती कौन कौन सी इक्वेशन आ गई? 4 है, इक्वेशन 4 में 3 वेरिएबल्स हैं, राइट? यस हाँ इक्वेशन 5 में एक नया वेरिएबल ऐड हो गया t, यस सर 6 में कोई वेरिएबल ऐड नहीं हुआ, 7 में कोई वेरिएबल ऐड नहीं हुआ, तो इक्वेशन 4 5 6 7 को सॉल्व कर लूंगा। यस सर आई बात समझ में? तो मैं हाँ लिख देता हूँ, आई एम लीविंग दैट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। सॉल्व इक्वेशन 4 5 6 and 7 to get values of t, a2, a4 and a 2.75 kg। ओके, आप लोग कर लोगे बच्चों? यस सर हाँ ठीक है, मैं इनके आंसर्स लिख देता हूँ जो दे रखे हैं, बट आई एम नॉट 100% श्योर क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होती हैं, फिर भी ये आप लोग चेक कर लेना यार। आई थिंक आंसर्स हैं a2 इक्वल्स टू a4 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है, और a 2.75 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है। यश दुबे बोलो भाई। वीरती क्लियर है ना अच्छे से? हाँ बोलो। सर इक्वेशन सब आ जा रहा है लेकिन उसके बाद फिर सॉल्व करने नहीं हो रहा नहीं आगे। वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ यार, ये तो गलत बात है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इन दोनों को ऐड कराओगे 6 और 7 को तो टी गायब हो जाएगा, राइट? हाँ सर, और सर टाइम सिंपल, बहुत ज्यादा लग रहा है। तो लगेगा ही सही, आप करो तो सही सॉल्व, कोई जादू की छड़ी थोड़ी है, एफर्ट सर तो मैंने मारना ही सेम पड़ेगा ना। आपकी तरह ही किया है जैसे आपने हाँ किया है ये वाला। यहाँ तक किया है, कोई बात नहीं, इसके बाद दिमाग लगाओ, हो जाएंगी चीजें। ओके सर। ओके स्पर्श बोलो। सर ये जो आंसर की मैं दिया है ये A4 इक्वल टू A2 मेरा वो भी आया, लेकिन सर फाइनल आंसर कुछ अलग आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है मैं चेक करके बता दूंगा आपको, मैं अलग से भेज दूंगा, ठीक है? मेरा समथिंग 2.7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। मैं चेक करके भेज दूंगा, है ना? अभी के लिए आप छोड़ दो, ठीक है? यस सर। जल्दी बोलो आदित्य। सर पहले पेज पे जा सकते सर? सर सर यहाँ पे अपन ने डायरेक्टली सर टेंशन और एक्सेलरेशन को लेके सर स्ट्रिंग कंसीडर नहीं किया और डायरेक्टली लगा दिया, तो सर चलता क्या सर? नहीं, जो मैंने बताया वैसे ही चलेगा, आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलती कर दोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मूविंग है। जो ऑरेंज वाली स्ट्रिंग है ना उसमें 3 ऑब्जेक्ट मूविंग है, 2 kg, P2 एंड P3, तो आप डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे। येलो वाली में 2 मूविंग है, ठीक है? सर नहीं सर, मतलब टूटी मतलब डायरेक्टली ये ब्लॉक्स पे ही लगा देना, वर्क डन, और इसको हाँ शुरू कर देना। हाँ वो कर सकते हो, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए डिटेल में लिख रहा हूँ, ताकि आप जब भी रेफर करो तो आपको समझ में आए। समझ में आई बात? यस सर। मैंने आंसर लिख दिए हैं, ठीक है? यस सेलर बोलो। सर अपने कैसे वो टी हाँ बोलो। सर आपने कैसे टी आपने कहा कि स्ट्रिंग 2 पे टी लगाना एक अच्छा होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे टी बाय 2 ले हम लेते हैं, अरे कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो प्रैक्टिस से मतलब समझ कुछ में आता है। लॉजिक नहीं ना इसके बाद? कोई लॉजिक नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ ध्रुव। हेलो सर, आवाज़ आ रहा है? हाँ सर, AP3 का एक्सेलरेशन नीचे मतलब आपने अज्यूम किया है ना वो? हाँ ओके सर। वीरती बोलो। हाँ सर वो आंसर की आंसर की सही है। हाँ मेरा वही है। ठीक है शुभम बोलो। सर मैं बोल रहा था सर कि आपको अभी आप बोले ना सर स्ट्रिंग 2 से लेना टेंशन और अच्छा पड़ेगा, सर आपको क्लिक कैसे हुआ सर? अरे क्योंकि मुझे दिख रहा है कि येलो के नीचे जो स्ट्रिंग है वो ऑरेंज है, ऑरेंज के नीचे एक और स्ट्रिंग है, तो वो T2 और 40 बन जाएगा, इसलिए। अच्छा ओके, हाँ सर समझा।
थैंक यू सर। हाँ, वो एक बच्चे की वजह से इको हो रहा था जिसको डाउट था। ठीक है, अभी हो गया है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर अगर आप मुझे बोल रहे हो, आंसर है क्या मेरे पास? आंसर नहीं है भाई मेरे पास भी। मैंने खुद ने वैल्यूज दिए हैं। आंसर चाहिए अगर आपको तो सोचने दो, रुको मुझे। ट्वेंटी फाइव के जी का आंसर बोल दो ना। 25 kg का आंसर आएगा 10.8। 10.8 आ रहा है 25 kg का। सो आंसर इज A 25 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट वो भी देखना पड़ेगा मैं यार कहाँ पर है। अलोंग द इंक्लाइन होगा वो भी। एंड A11 आ जाएगा आपका। A11 निकालेंगे अगर हम तो वो आएगा 25 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 4 बाय 25 इंटू 11 प्लस 9। सो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 आ जाएगा। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्टवर्ड्स। दीज आर दी आंसर्स अगर आपको आंसर चाहिए तो। लास्ट 2 minutes।
Last 1 minute. करें बच्चों डिस्कस? ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ स्पर्श। यस सर। जस्ट अ मिनट, काफी सारा उड़ा दिया था मैंने। यार आपके पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है चलो। ठीक है, देखो इधर। यस सर। तो बच्चे ग्राउंड फ्रेम में बना रहा हूं मैं सारी चीजें, ठीक है? यस सर। ग्राउंड फ्रेम में मेथड 1 हमारा एफबीडी बना रहे 11 केजी का। यस 11 सर। केजी पे नीचे लगेगा 11G, नीचे से ग्राउंड से लगेगा N11, यस सर। करेक्ट? इसके अलावा N25 लगेगा 25 केजी का, जिसका एक कंपोनेंट लेफ्ट में आएगा N5 N25 sin 37 और N25 cos 37, करेक्ट? यस सर। इसका इक्विवेलेंट एफबीडी बना दिया छोटा सा, इधर 11 केजी, ऊपर N11, नीचे N25 cos 37 और ये 11G। समझ में आई बात? यस सर। लेफ्ट में क्या लग रहा है? N25 sin 25 sin 37 37. only force, hence it will accelerate towards left. Left. आई बात समझ में? यस सर। सही लिखा है मैंने बच्चे, जो भी लिखा है सब सही लिखा है। हेमंत, अब F up is equals to F down, ऊपर और नीचे के फोर्सेस इक्वेट कर देंगे बिकॉज Yes, इट sir. कांट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो Yes, ऊपर क्या sir. लिख सकता हूँ? N11 is equals to 11G plus N25 cos 37. This becomes my equation number 1. Yes, Equation sir. number 2, N25 sin 37 is 11 into A11 Yes, sir. लेफ्ट में। अब 25 kg का FBD बना देते हैं। 25 kg के FBD में ऊपर लगेगा N25, Yes, sir. राइट? पर यार आपके पीछे से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई और रेज हैंड करो। एक मिनट, जने आप माइक ऑन करो। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। यस सर। अब यहाँ पे नीचे 25G लगेगा वर्टिकली डाउन, हाँ सर। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर 25G cos 37 और इधर आएगा 25G sin 37, हाँ। ऊपर N25।
अब मुझे नहीं पता ये कहाँ कहाँ एक्सेलरेट करेगा। देखना, अगर मेरा सरफेस इधर खिसक गया है ना, हाँ। तो मैं एक तो यहाँ पे स्लाइड कर सकता हूँ और एक मैं यहाँ भी मूव कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरा मोशन कहीं नीचे आएगा क्योंकि ये तो उधर खिसक गया। समझ में आई बात? यस सर। तो ऐसे केस में इसका वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन हो सकता है। तो मुझे नहीं पता हो सकता है नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन मान लिया और एक इधर मान लिया। प्रीवियस केस में ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता था, ये फिक्स था, बट यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर हो सकता है क्योंकि सरफेस खुद खिसक गया है, राइट? तो मैंने मान लिया इधर है और इधर है, कहीं भी मान सकते हो, आपकी जहाँ इच्छा है। तो मैंने मान लिया, अब मैंने मान लिया ये मेरी नई y एक्सिस हो गई, ये मेरी x एक्सिस हो गई। यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो x एक्सिस से क्या लिख सकता हूँ, 25g sin 37, दैट वाज द ओनली फोर्स, इकलौता फोर्स था नीचे की तरफ। हाँ सर। 25 into 825x, हाँ सर। तो 825x की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। डायरेक्टली आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 825i के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम y एक्सिस 25g sin cos 37 minus n25 is 25 into 825i, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। सो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस। कौन कौन सी? ये थर्ड, यहाँ पे इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, एंड वी हैव 4 वेरिएबल्स। कौन कौन से 4 वेरिएबल्स? a11, a25i, n11 एंड n25। यस सर। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, वेज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे तो वेज ही है आपस में। तो वी कैन फाइंड दिस यूजिंग वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट में मुझे पता है a11 इधर जा रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा, a11 sin 37, क्योंकि ये 37 था तो ये भी, यस सर। और इधर क्या होगा, a25i। हाँ सर। तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो a25i इज इक्वल्स टू व्हाट, 3a11 है ना, 3a11, राइट? तो आई हैव नाउ 4 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल्स। यस सर। निकाल लोगे आप? हाँ। आंसर निकाल लेना, आई एम लीविंग दिस। किसी को कोई डाउट आया समझ में? हाँ यश दुबे। सर इसके पीछे वाले पेज पे जाओ ना। ऐसा कभी हुआ है किसी क्वेश्चन में आपको पूरा एक बार में समझ में आ गया हो? हाँ सर, 1-2 बार होता है कभी। 1-2 बार होता है, चलो सब स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। अच्छा, बोलो सर। इसके आगे वाले पेज में सर वो एफ अप इज इक्वल, अरे फोर्स अप और फोर्स डाउन इक्वल लिया आपने। हाँ, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो सकता ना मोशन, ग्राउंड के हवा में उड़ने लग जाएगा क्या बैठे बैठे आप? अच्छा हाँ सर, हाँ कॉन्टैक्ट लिखा भी तो है मैंने, राइट? हाँ सर। बच्चों क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? These are difficult questions. मैं जब तक ये नहीं कराऊंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। I'm telling you very frankly. ओके, चलो, तो ये वैल्यू निकालने ना, इसके लिए मैंने पेज छोड़ा है, मैं भी कैलकुलेट करके भेज दूंगा। मेथड 2 किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू वेज, वहां से करो। बोलो शुभम। हेलो सर, थोड़ा 2 पेज पीछे जा सकते हो आप? बोलो। और एक, हाँ सर, इधर मुझे सर ये नहीं समझा, 11 sin 37 का ये पूरा समझाओ ना सर एक बार, FBD A11 का। वेज कंस्ट्रेंट से एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सेम होता है। हाँ सर। तो इधर A11 sin 37 आया और इधर ही क्या है, 825 y, तो दोनों इक्वल होंगे। हाँ सर, ओके। लोअर योर हैंड, लोअर योर हैंड। बच्चों ये ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू वेज है, तो वेज के पे अटैच करेंगे तो 25 kg पर एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, राइट? और वेज के रिस्पेक्ट में वो केवल सिर्फ यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में वेज को तोड़ के तो नहीं जा रहा ना, वेज के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ डाउन द इंक्लाइन ही मूव करेगा। तो वो वाला मेथड लिख रखा है मैंने। ये मेथड 2 एक बार स्टडी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं।
अगर नहीं समझ में आया तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना, ठीक है? I have left space for that also. Okay. करो solve next question. One second, sorry.
Last 1 minute. Okay. करें डिस्कस? रेज हैंड करो, कौन करेगा? ध्रुव और यश दुबे, आप तो डाउट वैसे भी पूछने ही वाले हो दोबारा। अरिंजय? यस सर। एफबीडी बनाए? हाँ सर। ग्राउंड फ्रेम में लिखते हैं चीजें। सबसे पहले मैं 7 kg का एफबीडी बना देता हूँ। यस सर। अब 7 kg के एफबीडी में नीचे लगेगा 7G, 7G, ऊपर लगेगा N7, यस सर। राइट। ये एंगल हमें दे रखा है 37 डिग्री, करेक्ट। उसके अलावा पुली इज पार्ट ऑफ इट, यस सर। तो इधर लगेगा टेंशन T, राइट। यस सर। इसके अलावा यहाँ पे लगेगा पैरेलल टू दिस टेंशन T। यस। ये भी एंगल कितना होगा? 37 डिग्री। 37 डिग्री। तो इधर एक T cos 37 भी लग जाएगा, यस सर। और एक नीचे लग जाएगा T sin 37, यस सर। करेक्ट। इसके अलावा 5 kg का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यस सर। N5, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये एंगल 37 डिग्री बन जाएगा। इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा? N5 times 37। एक मिनट, ये एंगल 37 आ जाएगा, इधर आ जाएगा N5 cos 37 डिग्री, और एक लेफ्ट में आ जाएगा N5 sin 37, करेक्ट। यस सर। इसका इक्विवेलेंट एफबीडी बना देता हूँ 7 kg का। तो मैं क्या देख सकता हूँ, नीचे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? नीचे फोर्सेस लग रहे हैं हमारे N5 7G, यस सर। N5 cos 37 and T sin 37, यस करेक्ट।
लेफ्ट में लग रहा है हमारे n5 sin 37, 30. Yes, sir. ऊपर लग रहा है हमारे n7, करेक्ट। Yes, sir. और राइट में मेरे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है t T. T cos और एक लग रहा है 37. मेरा t Cos cos 37. 37, राइट। Yes, sir. अब उसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ? नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। हवा में तो उड़ेगा नहीं। हाँ सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। हाँ ध्रुव, बच्चे कोई डाउट है? आपने रेज हैंड किया है। सर वो डिस्कशन वाला था, सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। अरिंद जी यहाँ तक क्लियर है? यस सर। है ना? तो अब इक्वेशन लिख दें इसकी। तो वर्टिकल डायरेक्शन से मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम वर्टिकल आई कैन राइट n7 is equals to n5 cos 37 plus t sin 37 plus 7g, and this becomes our equation number 1. Yes sir. From horizontal direction what I can write, n5 sin 37 left में right Yes, में sir. कितना है t T. and t cos 37, Yes, and I sir. have assumed acceleration in left direction. acceleration को मैं मान रहा हूँ इधर Yes sir. a7, Yes. ये मेरा एक स्टार पॉइंट हो जाएगा अगर मैंने लेफ्ट में मान लिया। ठीक है, तो Yes, sir. हमारा लेफ्ट वाले बड़े हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली लेफ्ट माइनस राइट इज इक्वल टू 7 into a7. दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2, राइट। 5 kg का FBD बना देते हैं। 5 kg का FBD बनाएंगे तो ऊपर टेंशन T, इधर 5g cos 37 डायरेक्टली लिख रहा हूँ कंपोनेंट 5g Yes, के, sir. और इधर 5g sin 37, Understand. ऊपर n5, Yes sir. यहाँ पे n5x और यहाँ n5y, Yes, है ना? sir. क्योंकि सरफेस लेफ्ट में खिसकेगा तो मुझे पता है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो राइट में और परपेंडिकुलरली जाएगा। Yes sir. इसके लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो y एक्सिस से क्या आएगा? 5g cos 37 minus n5 is equal to 5a5y. फ्रॉम x एक्सिस क्या आएगा? 5g sin 37 minus t is equal to 5 into a5x, राइट? Yes sir. अब ये मेरी इक्वेशन 4 हो गई। मेरे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं? 4 इक्वेशन में मैं देखते जाता हूँ। t है a5x है 2, Yes sir. ठीक है। थर्ड इक्वेशन में n5 आ गया 3, And a5 yes, sir. आ गया 4, सेकंड इक्वेशन में a7 आ गया 5, Yes sir. और क्या कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन में n7 आ गया 6, राइट? Yes sir. 6 वेरिएबल्स हैं। तो अब मुझे वेज कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों लिखना पड़ेगा। वेज कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ। वेज कंस्ट्रेंट में क्या है? लेफ्ट में लग रहा है a7, तो इधर कितना आ A7. जाएगा? a7 Sin sin 37, और इधर आ जाएगा a5y। Yes sir. a7 sin 37 is equal to a5y. Yeah. This becomes Yes, my sir. equation number 5. Okay. Yes sir. और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख सकता हूं मैं। इधर लगा t T. और इधर लगा t cos 37, 37. Yes sir. और ये जा रहा है इधर लेफ्ट में a7 से, Yes, और sir. इधर लग रहा है ऊपर t, और ये नीचे जा रहा है a5x से। Yes sir. तो यूजिंग वर्चुअल वर्क व्हाट आई कैन राइट, t plus t cos 37 into a7 cos 180 is equal to t into a5x cos 180. Yes sir. ठीक है, ये आने के बाद Yes. इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस टी 1 प्लस कॉस 37 a7 उधर चला गया, और इज इक्वल टू टी उधर चला गया, तो t इंटू a5x, t से t Yes, कैंसिल sir. हो गया। a5x कितना आ गया? माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस 37 इंटू a7, Yes sir. करेक्ट? Yes sir. Now we have 6 equations and 6 variables: t, n5, n7, a7, a5x and a5y. आई क्या बात समझ में? तो Yes, जनरल sir. मेथड क्या होगा?
स्ट्रिंग प्लस वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप सबका एफबीडी बनाओ, जहां पे आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, है ना, तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता तो वहां पे एक्सेलरेशन 0 लिख देना। अगर सरफेस खिसक गया तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जहां भी मूव कर सकता है वहां पे होगा। तो पहला पॉइंट जनरल क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज एफबीडी ड्रॉ करो और जहां एक्सेलरेशन हो सकता है वो लिखो। तो मैंने पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए लिख दिया, फिर सेकंड के लिए एफबीडी बनाया, उसकी इक्वेशन लिख दी। अब मैंने देखा मेरे पास जितनी इक्वेशंस कम थी तो उसके अकॉर्डिंग पहले फिर वेज कंस्ट्रेंट लिखा और फिर मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखा। फिर मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होगा, उसको सॉल्व किया। समझ में आ रही बात? डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है बस। हाँ भाई ध्रुव, बोलो भाई, डाउट? यस सर। सर ये जो 5 kg वाला है, मतलब ऐसा कोई भी ऐसे ब्लॉक आया इंक्लाइन पे तो फिर उसका 2 डायरेक्शन मानने का ना एक्सीलरेशन का? क्या एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों में मानने का ना, अगर ऐसे इंक्लाइन पे आया तो? इंक्लाइन पे आया तो क्योंकि नीचे वाला नीचे खिसक जाएगा, नीचे वाला साइड में जाएगा ना? लेफ्ट में खिसक जाएगा, तो ऐसे केस में वो दोनों साइड में जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। वैसा है। तो दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट? अच्छे क्वेश्चन है, पहली बार कर रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मीटिंग मत लीव करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये कुछ बहुत सारे बच्चे तो भाग गए हैं यार, कैसे हैं बच्चे? 50 बच्चे गायब हैं। स्पर्श बोलो। सर अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है तो कितना टाइम देना चाहिए मैक्सिमम? 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये समझ में आया? यस सर। हाँ दुबे जी। सर ये वाला क्वेश्चन मतलब समझा, लेकिन वो ए रिस्पेक्ट मतलब वेज के रिस्पेक्ट में निकालना रहता है ना एक्सेलरेशन, वो वाला क्वेश्चन तो नहीं बनता सर, मतलब समझ नहीं आता। ये आ गया समझ में? हाँ सर, फिर वो सुनो मेरी बात, सुन तो लो मेरी बात। हाँ सर। रिस्पेक्ट में निकालना है ना? हाँ। रिस्पेक्ट में कैसे निकलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको अलग से। ओके सर। मेरा A7 यहाँ आया है, राइट? और मेरा आया है इधर A5y और इधर आया A5x, राइट? यस सर। हाँ। अब ये एंगल 37 डिग्री है। 37 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा A7 cos 37। यस सर। राइट? और यहाँ आ जाएगा A7 sin 37। अब ये दिस इज इक्वल टू दिस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, राइट? तो एक्सेलरेशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू 7 अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा A5x माइनस ऑफ माइनस A7 cos 37। माइनस क्यों? दोनों अपोजिट डायरेक्शन। तो मॉड ऑफ A5x प्लस मॉड ऑफ A7 cos 37। आई बात समझ में? तो रिलेटिव टू दैट आ गया। और उसका जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा था वो समझ लेते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? ये तो मैं सब ग्राउंड फ्रेम में कर रहा हूँ। आपको सारे क्वेश्चंस कौन से फ्रेम में करने हैं? सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 7 kg के फ्रेम में करने हैं। 7 kg के फ्रेम में करोगे ना बच्चों तो आपकी इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि उसमें A5y नहीं आएगा, A5y को बाद में निकालना है। तो ग्राउंड फ्रेम की जगह सूडो फोर्स वाले फ्रेम में करो, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर, ये ग्रीन वाले से। ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब सुनना बात को, मीटिंग मत छोड़ना। आगे मैं आपको और कुछ बता रहा हूँ। आगे मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी खुद से सॉल्व करना है। दीज आर गुड क्वेश्चंस। मैं भेज रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है? आपको सॉल्व करके रखना है, इसको डिस्कशन करेंगे अपन। यहाँ तक ये जो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखा है ना, तो मैं आपको फ्रिक्शन से पहले ये शॉर्टकट वगैरह जो भी ये सारी चीजें लिख रखी है, ये सब मैं बता रहा हूँ। तो पेज 195 तक मैं आपको भेज रहा हूँ आज नोट सारे। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये खुद से ट्राई करना। इनको हम दोनों फ्रेम में डिस्कस करेंगे। ग्राउंड फ्रेम में तो आई थिंक मैंने कर ही रखा है, यहाँ पर सारी चीजें लिख रखी हैं। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस है। अगर एक्सरसाइज 4 सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इसीलिए मैं क्लास में करा रहा हूँ। और फिर मैंने एक क्वेश्चन ये दे रखा है, 2 क्वेश्चन, फिर ये तीसरा क्वेश्चन। ये तो फ्रेश क्वेश्चन है, ये तीनों करने ही करने हैं।
और इसके अलावा ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, एक 4 और ये वाला 5, इन सबको हमें किस में करना है? सूडो फोर्स वाले फ्रेम में करना है। यहां तक आई एम अज्यूमिंग आपको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो अब वो रुक सकता है, एल्स यू कैन लीव।